क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पत्थर तैर सकते थे तो राम सेतु बनाने में कठिनाई क्यों आई? क्या सचमुच पत्थरों को तैराने के लिए राम नाम लिखा गया, या उसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? यह कथा केवल समुद्र पार करने की नहीं, बल्कि यह कथा है उस सत्य की कि जीवन में बहुत से लोग तैरते रहते हैं पर जुड़ नहीं पाते, क्योंकि तैरने के लिए शक्ति चाहिए लेकिन जुड़ने के लिए अर्थ चाहिए। आज की यह कथा आपको राम सेतु नहीं बल्कि अपने जीवन का सेतु समझाएगी, तो अंत तक इस कथा को सुनिए। यह उस काल की कथा है जब समुद्र केवल जल का अथाह विस्तार नहीं था, बल्कि मनुष्य के भीतर उठते संदेह, भय, अहंकार और अस्थिरता का जीवंत प्रतीक था। जब उसकी लहरें केवल तट से टकराने वाली भौतिक तरंगे नहीं थी, बल्कि ये प्रश्न करती प्रतीत होती थीं कि क्या शक्ति मात्र से कोई लक्ष्य पाया जा सकता है? और जब लंका की ओर जाने वाला मार्ग केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह के बीच फैली एक गहरी खाई था, जिसे पार करने के लिए बाहुबल के साथ साथ अर्थ, उद्देश्य और संयम की भी उतनी ही आवश्यकता थी। उस समय वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी, उत्साह से भरी हुई, शक्ति से संपन्न, पर्वतों को उठाने वाले हाथों और आकाश को चीरने वाली छलांगों से युक्त, परंतु फिर भी समाधान के अभाव में ठिठकी हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी शक्ति होने के बावजूद मार्ग स्पष्ट नहीं था। तभी नल और नील आगे आए, जो साधारण वानर नहीं थे बल्कि विश्वकर्मा के पुत्र थे। निर्माण की विद्या जिनकी नसों में रक्त की भांति बहती थी, जिनके लिए पत्थर केवल भार नहीं बल्कि संभावना थे, पर जिनका अतीत भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका वर्तमान, क्योंकि बाल्यकाल में नल और नील अत्यंत चंचल और शरारती थे। उनकी ऊर्जा अनुशासन से बंधी नहीं थी। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते, वहां रखी छोटी बड़ी वस्तुओं को उठाकर समीप के तालाबों और नदियों में फेंक देते। वे इसे खेल समझते थे। उन्हें यह देखकर आनंद आता था कि वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, पर वे यह नहीं समझते थे कि हर डूबती वस्तु के साथ किसी तपस्वी की साधना भी डूब जाती है। किसी की एकाग्रता भंग होती है, किसी का वर्षों का तप क्षण भर में टूट जाता है, और अंततः एक दिन एक महान मुनि का धैर्य समाप्त हो गया। उनके स्वर में क्रोध से अधिक पीड़ा थी। उन्होंने नल और नील को बुलाकर कहा कि तुम्हारी शरारत केवल खेल नहीं बल्कि नियमों का उपहास है। तुम नहीं जानते कि जो तुम जल में फेंकते हो उसके साथ किसी का साध्य भी डूब जाता है। और तब उन्होंने उन्हें यह शाप दिया कि अब से तुम जो भी वस्तु जल में फेंकोगे वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। जो सुनने में शाप कम और दायित्व अधिक था, क्योंकि वह शरारत को उनके नियंत्रण से बाहर कर देने वाला था। समय बीता, नल और नील बड़े हुए। उनकी चंचलता पर विवेक का आवरण चढ़ा। शरारत का स्थान निर्माण ने ले लिया, और वही शाप आगे चलकर वरदान बन गया। जब श्री राम ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया और सेतु निर्माण की आवश्यकता सामने आई, तब नल और नील ने कहा, जो भी पत्थर जल में डाला जाएगा वह तैरेगा। प्रारंभ में यह बात चमत्कार प्रतीत हुई। पत्थर उठाए गए, समुद्र में डाले गए और वे सचमुच तैरने लगे। वानर हर्षित हो उठे, जय घोष होने लगे, पर यह हर्ष अधिक समय तक नहीं टिका, क्योंकि शीघ्र ही यह स्पष्ट होने लगा कि पत्थर तैर तो रहे हैं पर आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई पत्थर लहरों के साथ बह जाता, कोई घूमता रहता, कोई दूर निकल जाता। सेतु का कोई निश्चित आकार नहीं बन पा रहा था। समुद्र मानो यह दिखा रहा था कि तैरना पर्याप्त नहीं है। निर्माण के लिए केवल क्षमता नहीं बल्कि अनुशासन चाहिए, उद्देश्य चाहिए, और सबसे बढ़कर एक ऐसा केंद्र चाहिए जो सबको एक दिशा दे सके। वानर थकने लगे, संशय बढ़ने लगा, और तभी यह प्रश्न उठा कि जब बिना नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो हर पत्थर पर राम नाम लिखने की आवश्यकता क्यों है? तब नल और नील ने वह गूढ़ रहस्य प्रकट किया जिसे सुनकर सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि पत्थरों का तैरना उनके शाप का प्रभाव है। यह एक साधन है, पर पत्थरों का जुड़ना किसी शाप या वरदान से संभव नहीं। जुड़ाव केवल
अर्थ से आता है और उस अर्थ का नाम राम है। यह समझते ही निश्चय हुआ कि जिस कार्य के लिए यह सेतु बन रहा है, जिस धर्म की रक्षा के लिए यह यात्रा है, उसका नाम हर पत्थर पर लिखा जाएगा। जैसे ही पहला पत्थर राम नाम से अंकित होकर समुद्र में डाला गया, वह केवल तैरा नहीं बल्कि अपने पास के पत्थरों की ओर आकर्षित होने लगा। दूसरा पत्थर उतरा और वह भी उससे जुड़ गया। तीसरा आया, चौथा आया और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि राम नाम किसी वस्तु को हल्का नहीं करता बल्कि उसे उसका सही स्थान देता है। लहरें जो पहले बाधा थी अब सहारा बनने लगी। समुद्र जो पहले विरोध प्रतीत होता था अब सहभागी बन गया और यह सेतु केवल लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं रहा बल्कि जीवन का एक गहन संदेश बन गया कि मनुष्य के पास शक्तियां बहुत होती हैं, ज्ञान होता है, सामर्थ्य होती है, पर यदि उन पर सही उद्देश्य का नाम ना लिखा जाए तो वे बिखरी रहती हैं। जैसे ज्ञान बिना चरित्र के दिशाहीन होता है, जैसे शक्ति बिना करुणा के विनाशक बन जाती है, वैसे ही बिना राम नाम के पत्थर तैरते हुए भी व्यर्थ थे। पर राम नाम के साथ ही वही पत्थर सेतु बन गए। उस दिन यह सिद्ध हुआ कि राम का वास्तविक अर्थ तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। राम का अर्थ है बिखरे को एक करना, दिशाहीन को लक्ष्य देना और शक्ति को धर्म से बांध देना। नल और नील का साप केवल साधन था, पर राम नाम साध्य था और साध्य के बिना कोई भी साधन पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार राम सेतु केवल पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास, उद्देश्य, संयम और जोड़ने की शक्ति से बना। और यही कारण है कि यह कथा आज भी केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का जीवंत दर्शन बनकर जीवित है। क्योंकि आज भी जब मनुष्य अपने जीवन के समुद्र के सामने खड़ा होता है तब वही प्रश्न उसके भीतर उठता है कि क्या वह केवल तैर रहा है या अपने जीवन में किसी सेतु का निर्माण कर रहा है। और इसी कारण राम सेतु केवल पत्थरों से नहीं बना, वह विश्वास से बना, उद्देश्य से बना और उस नाम से बना जो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। नल और नील का साप पत्थरों को तैराता था, पर राम नाम ने उन्हें सेतु बनाया। यह कथा हमें आज भी यही सिखाती है कि जीवन में केवल आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं, यह जानना भी जरूरी है कि हम किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बिना अर्थ के शक्ति बिखर जाती है और बिना धर्म के गति विनाश बन जाती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन के समुद्र के सामने खड़े हों तो स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं केवल तैर रहा हूँ या किसी सेतु का निर्माण कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली एक नई रोचक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।